फ्रेंड्स, जीएसटी स्कूटनी की नोटिसेज स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि पहले ही हम लोगों को बताया गया था और सीबीआईसी के द्वारा एक एसओपी भी जारी की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि अब जीएसटी की नोटिसेज स्टार्ट की जाएंगी और वो किस प्रकार से होंगी, उनका मॉड्यूल क्या होगा, उनका तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें पहले बताई गई थी, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उसको ना सुना हो तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उस पर मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि कैसे स्टार्ट होनी है। उसका बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि सोर्सेज से ऐसा पता लग रहा है कि जीएसटी स्कूटनी नोटिसेज स्टार्ट कर दी गई हैं, फील्ड फॉर्मेशन को अथराइज कर दिया गया है और इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके रिस्क असेसमेंट पैरामीटर के हिसाब से फाइनलाइज्ड कर दिया गया है। तो अब हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हेडलाइन हम लोग देख रहे हैं, जीएसटी स्कूटनी ऑन क्वार्टरली बेसिस, सीबीआईसी स्टार्ट विथ 50,000 टैक्स पेयर्स। 50,000 टैक्स पेयर्स को स्टार्ट करी गई है, उनको नोटिसेज दे दी गई हैं। और जीएसटी स्कूटनी, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम CBIC has started inspecting the first batch of approximately 50,000 taxpayers for alleged lapses in the 2018 financial year. तो ये था कि 50,000 टैक्स पेयर्स को नोटिस जारी किए है, जिनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है और ये हैं संबंधित हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 से। इसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ये फील्ड फॉर्मेशन हैव बीन ऑथराइज्ड to open scrutiny of GST identification numbers (GSTINs) based on artificial intelligence inputs and risk assessment parameters finalized by the department. तो जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस किया है कि डिपार्टमेंट के द्वारा वो रिस्क असेसमेंट पैरामीटर्स फाइनलाइज किए जा चुके हैं, जिसको एसओपी में बताया भी जा चुका है और हम लोगों को उसके बारे में पता भी है। दूसरा, ये सहारा ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनपुट्स का, कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनपुट से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट आपको सीबीआईसी के द्वारा जो दी जा रही है इंफॉर्मेशन, रिस्क असेसमेंट पैरामीटर्स जो दिए जा रहे हैं, उसके आधार पर अब नोटिस इशू कर दी गई हैं और ये पहला फेज है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। The department following instructions issued by CBIC Chief विवेक जौहरी ये बता रहे हैं कि जैसा कि पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। Because financial year 17-18 was the year that the GST was implemented, these returns are only for the first 9 months of the financial year and they have been opened retrospectively. तो जैसा कि हम लोगों को भी पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से जीएसटी स्टार्ट हुआ है, यानी 1 जुलाई 2017 से। तो ये हमारे पास केवल 9 महीने के रिटर्न्स हैं और उन 9 महीनों के रिटर्न्स की जांच होनी है और उसके संबंध में पहला फेज 50,000 नोटिसेस के साथ स्टार्ट कर दिया गया है। विद अ व्यू टुवर्ड्स एनहांसिंग कंप्लायंसेस through effective and standardized scrutiny of GST returns, CBIC has initiated automatic scrutiny process, beginning with the first tranche of about 50,000 GST taxpayers for alleged lapse in financial 2018। ऐसा सोर्सेस के द्वारा बताया जा रहा है कि जीएसटी की नोटिसेस के लिए सीबीआईसी ने फर्स्ट ट्रेंच में 50,000 नोटिसेज दे दी हैं। तो अब हम लोगों को बड़ी सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है, अपने नोटिसेस को फॉलो करने की जरूरत है, उसका प्रॉपर और समय से रिप्लाई देने की जरूरत है। इससे संबंधित ऑलरेडी डिटेल्ड में वीडियो हम लोगों ने पहले से अपलोड कर रखे हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे संबंधित वीडियो अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा या आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है जो आप लोगों को हमें देनी थी। अब इसमें जो नोटिसेज हैं
वो फर्स्ट फेज में 50,000 नोटिसेज हैं, यानी बहुत जल्दी आपको और भी नोटिसेज मिलने वाली हैं। जैसा कि एसओपी में बताया गया था कि 2017-18 और 18-19 के लिए समय बहुत कम है और नोटिसेज बहुत सारी जारी होनी है। इसके बाद ऑनवर्ड्स इसी तरह से आपके 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 की भी नोटिसेज स्टार्ट होंगी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इसके माध्यम से बहुत अच्छा टैक्स जुटाया जा सकता है। जो लैप्सेस हैं, जो लोगों के द्वारा गलतियां की गई हैं, उनका टैक्स वसूला जा सकता है। लेट फीस, पेनाल्टी और सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही हैं, वो आगे देखते हैं। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि जो ये 50,000 टैक्स पेयर्स हैं, इनको ऑलरेडी इशू की जा चुकी हैं, तो बहुत जल्दी और भी इशू होने वाली हैं। उसके लिए हमें जो एसओपी है, उस वीडियो को भी ऑलरेडी हमें देख लेना है कि उसमें कैसे कैसे नोटिसेज आनी है। और उसके अलावा मैंने एक उससे रिप्लाई से संबंधित भी वीडियो अपलोड किया हुआ है कि जब आपके पास ये नोटिस आएगी तो उसको आप रिप्लाई कैसे करेंगे। उसमें भी मैंने बहुत डिटेल्ड में चर्चा की है कि उस एसओपी में जो जो नोटिसेज हैं, जो जो रीजन्स हैं जिनकी वजह से नोटिसेज आती हैं, तो उनका रिप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि जो नोटिस हमारे पास आ रही है वो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जारी की गई है या नहीं की गई है। दूसरा ये देखना है कि उस नोटिस में जो रीजन्स दिए गए हैं उनका बाइफरकेशन चार्ट हमें बना लेना है, क्योंकि जो नोटिस है उसमें ज्यादातर मिसमैच के कारण होती हैं या फिर और भी कारण है, लेकिन ज्यादातर नोटिसेज जो हमारे पास आती हैं उनमें कारण होता है मिसमैच। और मिसमैच क्या होता है? जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के बीच में। इसके बाद जो इनको और जगहों से इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जैसे ई वे बिल्स हैं, टीडीएस हैं, टीसीएस हैं, ये सारी चीजों से जो इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां से इंफॉर्मेशन को ये लोग मैच करते हैं। वो इंफॉर्मेशन जब आपके रिटर्न से मैच नहीं करती है, तब इन्हें नोटिस देने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें ये देख लेना है कि क्या हमारे ऐसे इस तरीके के कोई मिसमैचेज हैं। तो अगर मिसमैचेज हैं तो उनका हमें प्रॉपर रिप्लाई बनाना पड़ेगा कि जो ये मिसमैच है ये किस रीजन से आया है। हमारा जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 2A, तो ये सारी चीजें हैं, इनको हमें देखना होगा। इसके बाद हम उसका रिप्लाई बना पाएंगे। तो मेरा ख्याल है एक तो ये इंफॉर्मेशन देनी थी, दूसरा आपको वीडियोस के बारे में बताना था, तो आप उनको ऑलरेडी देख लेंगे और उसके हिसाब से ही अपने रिप्लाई को ड्राफ्ट करेंगे। तो इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें और उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ थैंक यू।